जय श्री कृष्ण दोस्तों। मैं रेखा अपने YouTube चैनल भक्ति ज्ञान सागर में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज हम सुनेंगे पापा कुशा एकादशी का व्रत कथा। और इससे जो पौराणिक मान्यता के अनुसार दो कथाएं प्रचलित हैं और आज मैं वो दोनों कथाएं आपको सुनाऊंगी। उससे पहले हम जानेंगे कि पापा कुशा एकादशी क्यों की जाती है और इसके करने का क्या महत्व है। तो सबसे पहले तो आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एक 11 के दिन जो है पापा कुशा एकादशी का व्रत किया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि मनुष्य अपने जीवन में जाने अनजाने में बहुत से पाप कर्म करता है और उसका प्रायश्चित करने के लिए उसे पापा कुशा एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। और इसी के साथ मनुष्य के जीवन में आए कष्टों का निवारण करने के लिए भी पापा कुशा एकादशी का व्रत मनुष्य को अवश्य ही करना चाहिए। और इस व्रत के करने से हजारों 1100 का फल मिलता है और 40 1100 का जो व्रत फल है उस मात्र एक इस एकादशी के करने से उसका फल मिलता है। और असंख्य जो है गोदान का फल भी इसमें मिलता है। मनुष्य अपने इस जीवन में पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक, वैकुंठ लोक और गोलोक को प्राप्त कर सकता है। तो मनुष्य को इस एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। और इस बार जो एकादशी हम 14 अक्टूबर को मनाने जा रहे हैं, ऐसा माना जाता है कि यह एकादशी जो है दुर्बल जो है इस एकादशी के दिन दुर्बल योग्य बन रहे हैं, यानी कि सुबह जो है 6:30 पर 11 की तिथि आरंभ हो रही है। उसी के साथ 6:42 पर द्वादशी का जो है इसमें संगम हो रहा है। और उसके बाद मध्य रात्रि ब्रह्म मुहूर्त में 3:43 पर जो है त्रयोदशी का संगम भी इसमें हो रहा है। यानी 3 तिथियों का जो दुर्बल योग संयोग है इस एकादशी के दिन बन रहा है। इसीलिए इसे त्रिप्रशा एकादशी भी कहा जाता है। और ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण के अंदर इस त्रिप्रशा एकादशी का जो फल है वह हजारों असंख्य एकादशी के जो फल के बराबर माना गया है। तो मनुष्य को इस एकादशी का व्रत तो अवश्य ही करना चाहिए। और ये थी इसकी मान्यता। अब हम सुनेंगे इसकी कथा। तो पहली कथा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। प्राचीन समय में हिमालय पर एक बहेलिया रहता है और बहेलिया जो होता है वह नित्य पाप कर्म करता हुआ जीव जंतुओं को जो है कष्ट पहुंचाता हुआ अपना जीवन यापन करता है। और वह बड़ा ही क्रूर होता है। उसे जो है पाप कर्म करते हुए तनिक भी डर नहीं लगता। लेकिन अंत समय आने पर उसे अपने पापों का आभास होता है और वह इसी से डरते हुए अंगिरा ऋषि के आश्रम में जाकर उनके चरणों में पड़ के क्षमा याचना करता है। अपने जीवन में किए सभी पापों की क्षमा मांगते हुए वह उनसे मुक्ति की प्रार्थना करता है और कहता है कि मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे अपने जीवन में जितने भी पाप कर्म किए हैं उससे मुझे मुक्ति प्रदान हो और मैं उसके फलस्वरूप यम की यातना न भोगनी पड़े। ऐसा सुनकर अंगिरा ऋषि उसे कहते हैं कि अगर तुम ऐसा ही चाहते हो और तुम्हें अगर अपने किए पे पश्चाताप है तो मैं तुम्हें जो है एक उपाय बताता हूँ। और उपाय में वह उसे आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 11 यानी कि पापा कुशा एकादशी का व्रत करने को कहते हैं और विष्णु भगवान की पूजा अर्चना और जागरण करने को कहते हैं। और इसी विधि को सुनते हुए वो बहेलिया 11 का व्रत रखता है। विष्णु भगवान की प्रातः सुबह जल्दी उठकर विष्णु भगवान की जो है पूजा अर्चना करता है और रात्रि जागरण करके विष्णु भगवान के भजन करता है। और इसी प्रकार वह 11 का तन मन से जो है व्रत रखता है। और द्वादशी को पारण करके जैसे ही वह व्रत खोलता है विष्णु भगवान के गण उसे लेने आते हैं और उसकी इस भक्ति से प्रसन्न होकर वह विष्णु लोक को प्राप्त करता है। और इसी तरह से जो भी व्यक्ति अपने जीवन में आए पापों का विनाश करना चाहते हैं उन्हें ये कथा अवश्य ही सुननी चाहिए और सुनानी भी चाहिए। तो ये थी एक कथा और हम इसके साथ सुनेंगे दूसरी कथा। दूसरी कथा, अम्बरीश नाम का एक राजा था और वह विष्णु भगवान का अनन्य भक्त था। और उसकी यह मान्यता थी उसके राज्य में कोई भी दुख नहीं था, सभी सुख से और सभी कार्यकारिणी से वह संपन्न था। उसके
नगर के सभी जो निवासी थे वह उससे बहुत प्रसन्न थे। विष्णु भगवान का अनन्य भक्त था और विष्णु भगवान ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर अपने सुदर्शन चक्र को उनकी जो है सुरक्षा में लगा दिया। और इसी प्रकार उसने 12 वर्ष जो है द्वादशी पारण का व्रत किया, यानी कि वह 11 को व्रत रखता और 12 को दान पुण्य ब्राह्मण भोजन कराकर स्वयं भोजन करके उसका पारण करता। और इसी प्रकार करते करते वर्ष की अंतिम एकादशी को जब उसने व्रत किया और द्वादशी के दिन जब वह दान पुण्य करके ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भोजन करने बैठा, तब वहीं पर जो है दुर्वासा ऋषि आते हैं और उनसे जो है कहते हैं कि उन्हें भोजन करना है। और दुर्वासा ऋषि को आए देखकर वह उन्हें आदर सत्कार से बैठाते हैं और आदर सत्कार से बैठाते हुए वह उन्हें कहते हैं कि ऋषि आप भोजन कीजिए और आपके भोजन के बाद ही जो है मैं द्वादशी का पारण कर सकूंगा। और ऐसा कहकर दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि थोड़ा ठहरो, मुझे पहले गंगा स्नान करने दो। और ऐसा कह के वो वहां से चले जाते हैं और गंगा के घाट पर जाकर वह इतने लुप्त हो जाते हैं कि वह भूल ही जाते हैं कि जो अमरीश राजा अमरीश उनकी जो है बाट देख रहे हैं और वह उसी में जो है विलुप्त होकर स्नान ध्यान में लगे रहते हैं। द्वादशी का व्रत का पारण जो है वो अंत समय तक चरम सीमा तक पहुंच जाता है और सभी ऋषि जो है राजा अमरीश से कहते हैं कि दुर्वासा ऋषि अभी तक नहीं आए और जब तक वह भोजन नहीं कर ले तब तक आप भी अपना पारण नहीं कर सकोगे, यानी कि आपका जो ये अंतिम 11 का व्रत है ये खंडित हो जाएगा और 12 महीने जो आपने ये तप किया है वो सब खंडित हो जाएगा। इसीलिए आप हमारा कहना मानकर जल ग्रहण कीजिए और जल ग्रहण करने से आपका पारण भी हो जाएगा और आपके व्रत खंडित भी नहीं होंगे। और ऐसा सुनकर राजा अमरीश जैसे ही जल पीने लगते हैं और जल पीते हैं और दुर्वासा ऋषि वहां उन्हें देखकर जो है रुष्ट हो जाते हैं और रुष्ट होते हुए वह कहते हैं कि तुमने मेरे को भोजन कराए बगैर ही अपने व्रत का पारण प्रारंभ कर दिया। तब राजा अमरीश कहते हैं कि नहीं, मेरे जो व्रत का पारण विधि और समय है वह उसका जो है अंत होने आया था और ये खंडित हो जाता, इसीलिए मैंने जल ग्रहण करके ही उसका पारण किया है। अभी तक मैंने कोई भोजन नहीं किया है और जब तक आप भोजन नहीं कर लोगे और तब तक मैं भी भोजन नहीं करूंगा। लेकिन दुर्वासा ऋषि उनकी एक भी न सुनते हुए क्रोध में अपने जटा से एक जटा निकाल कर दे पटकते हैं और ऐसा कहते हैं कि अमरीश को जो है अभी के अभी भस्म कर दो। और उसी जटा से एक राक्षसी उत्पन्न होती है, राजा अमरीश की तरफ लपटते हुए उन्हें खाने को दौड़ती है। तभी विष्णु भगवान का सुदर्शन चक्र जो उनकी सुरक्षा में लगा होता है वह उस राक्षसी की तरफ झपटता हुआ उसका अंत कर देता है और उस राक्षसी को मारते हुए वह राजा दुर्वासा के पीछे लग जाता है। और दुर्वासा ऋषि उस चक्र को आते देखकर भागते नजर आते हैं और भागते भागते वे जो है ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप मेरी रक्षा कीजिए। और ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं तो सृष्टि का रचयिता हूँ और सृष्टि के अंत से मुझे क्या प्रमाण, आप जाकर शिव जी से अपनी क्षमा जो है याचना कीजिए, वही आपकी रक्षा कर सकते हैं। ऐसा सुनकर दुर्वासा ऋषि हिमालय की ओर दौड़ते हैं और शिव जी के पास जाकर उनसे कहते हैं कि मेरी रक्षा कीजिए भगवान, आपसे बड़ा यहाँ पर कौन देव है। शिवजी भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं कि अंगिरा ऋषि जी, आपने अपने क्रोध पर अंकुश लगाया होता तो शायद ये नहीं होता। मनुष्य को अपने जीवन में क्रोध पर अंकुश अवश्य लगाना चाहिए और तभी कोई कार्य करना चाहिए। और आपकी सुरक्षा तो स्वयं मैं भी नहीं कर सकता। आप जो है विष्णु लोक को जाइए और विष्णु भगवान ही आपका कुछ कर सकते हैं। ऐसा सुनकर अंगे दुर्वासा ऋषि भागते हुए विष्णु लोक को जाते हैं। शेष सैया पे सुने सोए हुए विष्णु भगवान से चरणों में पड़ के क्षमा याचना करते हैं और अपने सुदर्शन चक्र से अपनी सुरक्षा करने की याचना करते हैं। तब विष्णु भगवान उन्हें प्रणाम करते हुए कहते हैं
कि आपने अपने जीवन में जितने भी पुण्य कमाए थे वह सभी आपने अपने क्रोधवश इस समय नष्ट कर दिए हैं, और ये चक्र तो स्वयं मैं भी नहीं मिटा सकता। आपको वहीं जाना पड़ेगा जहाँ से ये चक्र शुरू हुआ है, और आप वहीं जाइए। वहीं पर आपको सुरक्षा प्रदान होगी। और ऐसा सुनकर दुर्वासा ऋषि जो है उल्टे पांव फिर से राजा अम्बरीश की तरफ भागते हैं, और पीछे पीछे चक्र भी उनकी तरफ भागता हुआ बढ़ता हुआ नजर आता है। और हम राजा अम्बरीश के पास पहुंचकर दुर्वासा ऋषि उनसे कहते हैं कि जैसे ही राजा अम्बरीश दुर्वासा ऋषि को आया हुआ देखते हैं तो वह उठ खड़े होकर प्रणाम करके उन्हें हाथ जोड़कर कहते हैं कि ऋषि, मैं आपकी वाट देख रहा था और आप कहाँ चले गए, और मैंने अभी तक अपने व्रत का पारण नहीं किया है। जब तक आप भोजन नहीं कर लेंगे तब तक मैं भी भोजन नहीं करूंगा, और आप पहले भोजन कर लीजिए। दुर्वासा ऋषि इतनी बात सुनकर उनका क्रोध शांत हो जाता है, और वह कहते हैं कि सर्वप्रथम तो आप मुझे इस चक्र से छुटकारा दिलाइए, उसके पश्चात ही मैं भोजन करूंगा। तब राजा अम्बरीश कहते हैं कि मेरा क्या सामर्थ्य है जो मैं किसी की सुरक्षा कर पाऊं, लेकिन अगर आप यही चाहते हैं तो आप अपने क्रोध को त्याग कर मुझे क्षमा कर दीजिए, और आप जैसे ही मुझे क्षमा करेंगे तो यह चक्र अपने आप ही हट जाएगा। ये मेरा सुरक्षा चक्र है, स्वयं विष्णु भगवान ने मुझे आशीर्वाद स्वरूप दिया है। और ऐसा सुनकर अंगिरा ऋषि अपने क्रोध को त्यागते हुए कहते हैं कि मुझे तुमसे कोई भी जो है द्वेष नहीं है, और मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, और मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। मुझे तुमसे कोई भी घिन नहीं है। और ऐसा सुनकर वहीं से वह चक्र अंतर ध्यान हो जाता है, और विष्णु भगवान के इस चक्र की महिमा देखते हुए अंगिरा ऋषि उन्हें प्रणाम करते हैं, और राजा अम्बरीश ब्राह्मण भोजन कराकर स्वयं पारण करके अपने व्रत का पारण करते हैं, और दोनों ही जो है इस इस लोक के सारे सुख को भोगते हुए अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। और 11 के दिन जो व्यक्ति इस कथा को सुनता अथवा सुनाता है उसे अवश्य ही गोलोक की और विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। अपने जीवन में आए सभी कष्टों से वह मुक्ति पाता है, और अपने जीवन में किए हुए जाने अनजाने में सभी पापों से वह मुक्ति पाता है। तो ये थी राजा अम्बरीश की कहानी, और आपको कैसी लगी अंत में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। आगे आने वाली सभी व्रत त्योहार की कथाएं मैं आपके लिए लाती रहूंगी। इसी के साथ जय श्री कृष्ण।